तो आज मैं आप सभी को संजीविस कॉलेज रांची एंट्रेंस एग्जाम ओवर हो गया है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपडेट रखने होंगे ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखने हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा ना तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी दिक्कतें आ सकती है एडमिशन प्रोसीजर में। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को आज एक्सप्लेन करूंगा जिसको लेके आपको सबसे ज़्यादा अवेयर होना है। और इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। बाकी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे आप तैयार करने हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को मैं संजीविस कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन के एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं चीज़ें आज बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं पिछले साल के बहुत सारे डेटा को लिया हूँ। यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं, किस तरह से आप लोगों को अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या-क्या रेडी करना है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके जो वीडियो है वो आज आप सभी के लिए है। डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चीज़ें रेडी करनी है क्योंकि जैसे ही कॉलेज निकालेगा ना अपना एप्लीकेशन कोड के साथ सिलेक्शन लिस्ट, आप लोगों को मौका भी नहीं दिया जाएगा। एक ज़रा भी मौका नहीं रहेगा आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट बनाने का। यही फाइन मौका है कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स लैग कर रहे हैं, आप लोग तैयार कर लो, ठीक है ना? तो इंटरमीडिएट में एडमिशन्स 25-27 के सेशंस के लिए जो प्रोस्पेक्टस है इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। उससे पहले मैं यहाँ से वेबसाइट से आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिसे आपको जाननी ज़रूरी है। ठीक है ना? मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो जो यहाँ पर निकल के आती है ना, वो है आपके पास ये नोटिस। इट इज मैंडेटरी टू अपलोड ऑल सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड बिलो। ओके, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। क्या-क्या? टोटल आपके पास जो है 9 सर्टिफिकेट्स के डेटा है यहाँ पे, जिसमें आपको क्या-क्या फिल करना है और किस तरह से आपको ज्ञान ये मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आता है एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोर्ड से, ये इसको टीसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये आपको स्कूल में जाना है, वहाँ पे बताना है कि मुझे एडमिशन्स लेने हैं क्लास 11th में कहीं और, आप मुझे जो है टीसी दे दो। वो टीसी काट के दे देंगे। सपोज़ दैट अगर आज आप जाते हो तो कल तक मिल ही जाता है, मतलब 1 दिन या 2 दिन में मिल जाता है। तो आप लोग तुरंत जाओ और टीसी को ले लो क्योंकि आपको एडमिशन लेना ही है। या तो संजीवियस कॉलेज में लेना है या फिर कहीं और लेना है, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही हैं। तो टीसी का सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरा जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ये भी कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। आपका इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इससे जाओ कॉलेज में और बोलो, या फिर स्कूल में, सॉरी स्कूल जो आपके 10th तक स्कूल होते हैं, तो 10th के स्कूल तक में जहाँ से भी आप पढ़े हो वहाँ जाओ, बोलो कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। तीसरी बातें जो है वो है एडमिट कार्ड। अभी तो क्लास 10th एडमिट कार्ड का जीरोक्स और मार्कशीट का भी जीरोक्स बोला गया है। देखिए, अगर आपका मार्कशीट और एडमिट कार्ड ओरिजिनल आ जाता है तो फिर कॉलेज आपसे बोलेगा कि वेरिफिकेशन कराओ, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है उसको लाओ। मैं एक बार देखूंगा कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कहीं कैंडिडेट फेक तो नहीं है, कहीं आपका एंट्री गलत तो नहीं है। कई सारे बच्चे मार्क्स को उल्टा सीधा कर देते हैं, वो सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। हालांकि एडमिशन्स तो प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, पर कहीं ना कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी तो आपको सही देना है, उसकी जिम्मेवारी भी तो कॉलेज के पास है। तो इसलिए मार्कशीट जो है वो क्लास 10th का जो अभी इंटरनेट कॉपी आया है उसको आप दे सकते हो, और एडमिट कार्ड भी दे सकते हो, चलेगा, मतलब टेम्प्रोरी चलेगा। बट अगर ओरिजिनल आ जाता है देन आपको अगेन नोटिस दिया जाएगा कि मतलब आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ। अगर आ गए हैं तो आप स्कूल में पता कर सकते हो, है ना। और ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये क्लास 10th का ओरिजिनल, ये भी बोर्ड के द्वारा भेजा जाता है। झारखंड बोर्ड के ही द्वारा भेजा जाता है अटैच करके। तो अगर आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तो किन्हीं के नहीं आए हैं। सीबीएसई वालों के शायद आ गए होंगे, हमको जहाँ तक लगता है। तो सीबीएसई वालों के आ गए होंगे तो आप लोग जाके कलेक्ट कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स को, और आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देना। और अगर नहीं आए हैं, जैसे झारखंड बोर्ड के मान लो नहीं आए हैं अभी तक सर्टिफिकेट्स, तो फिर आप लोग जो है थोड़ा इंतजार करना, कॉलेज के द्वारा नोटिस लेते रहना, मतलब अपने स्कूल के द्वारा कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह आए क्या बोर्ड से। अगर बोलेंगे कि हाँ आ गए तो फिर आप लोग जाके ले लेना। नहीं आए हैं तो फिर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके पास अगर नहीं है तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप लेटर ऑन
दे सकते हो और अपना डीवी करा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगला जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 10th का जीरोक्स है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ना मतलब अ, एक तरह से समझ लो कि पासिंग सर्टिफिकेट हो गया कि आपने मैट्रिक पास किया है। ये मार्कशीट से अलग है। मार्कशीट में जो होता है ना आपका सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा जाता है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ये लिखा जाता है कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट ये स्टूडेंट है, इनका पिताजी का नाम ये है, ये माताजी का नाम है, और इन्होंने क्लास 10th में ये सारे सब्जेक्ट से पास किए। तो ये आपका प्रमाण होता है कि आपने पास किया है। तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको जैक बोर्ड ही भेजा जाता है, जैक बोर्ड ही भेजता है। तो अगर ये भी आपके पास अभी नहीं है तो पैनिक नहीं होना है। जैसे झारखंड बोर्ड आपको सेंड करता है स्कूल्स में, तो आप लोग वहां से कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद आप लोग स्कूल से जो भी डेटा मिलेगा आपके पास, आप संजीवियस कॉलेज रांची में प्रोवाइड कर देना कि ये देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया प्रोविजनल, आप उसका एक जेरोक्स कॉपी जमा कर देना। ओके, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तो आप ही को रखने हैं, मार्कशीट हो या फिर एडमिट कार्ड हो या फिर प्रोविजनल हो। कॉलेज को क्या चाहिए? कॉलेज को चाहिए सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और कैरेक्टर और टीसी, ये तीन डॉक्यूमेंट जो है ना, ये कॉलेज को चाहिए ओरिजिनल। जो आपको दोबारा लौटा के नहीं मिलेगा। जहां भी जाओगे, जिस भी कॉलेज में जाओगे, नियम है ये सारी चीजें आपके ओरिजिनल जमा होते हैं। आगे कास्ट सर्टिफिकेट देखो, अगर ये नहीं रहा ना तो आप लोग का सिलेक्शन बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि किन्हीं ने BC 1 से फॉर्म को फिल किया, कोई BC 2 से फिल किया है, कोई SC है, ST से, और आपका कट ऑफ अगर जैसे आया, मतलब लिस्ट आया और आप कोटा से भरे हो और आपका कट ऑफ तो थोड़ा कम ही जाएगा जनरल के मुकाबले में, SC ST का और कम जाएगा OBC के मुकाबले में। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप अपलोड नहीं करते हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं पहले भी जोर दे के बोला था कि आप लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना, कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर रेडी रखो। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी आज के आज आप लोग ब्लॉग में बनवाओ। CSC सर्विस सेंटर जो होता है ना, CSC करके, वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें की काम होती है। आप वहाँ से जाओ, बोलो ये तत्काल सर्विसेज में हमको अप्लाई करके दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन में बन जाएंगे तत्काल सर्विसेज के अंदर। तो आप लोग ये कास्ट के लेके समझ गए होंगे। और आगे जो है बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, ये जिनके लिए है वो अपना देखेंगे। क्रिश्चियनिटी फॉल अगर करते हैं तो शायद उस बेसिस पर ये सर्टिफिकेट को देखा जाता है। और इसके बाद है आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखिए। आधार कार्ड में सबसे पहले आपका अपडेटेड फोटो होना चाहिए, न्यू रिसेंट, है ना। अगर किन्हीं का क्लास 6 क्लास 7 का फोटो है तो वो नहीं, आप लोग थोड़ा सा अपडेट करा लो, मोबाइल नंबर लिंक करा लो, और आधार कार्ड जो है नया तरीके से मतलब डाउनलोड करो वेबसाइट से, 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाता है। और आप लोग उसका जीरोक्स करा के रखना, ठीक है, कलर प्रिंट आउट भी करा के रखना, और सब लेके आना कॉलेज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट और आधार, एक आधार भी अपडेट करा लेना और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ही लेना। बाकी स्कूल से टीसी, कैरेक्टर और ये मतलब माइग्रेशन मार्कशीट और क्या बोलते हैं, प्रोविजनल, इसके लिए भी अपडेट ले लेना। लेकिन टीसी और कैरेक्टर के लिए जाके तुरंत आज के आज जाके कॉलेज स्कूल से अपना बात करो कि देखिए मुझे मतलब ज़रूरी है, मैं एडमिशन लेना चाहूँगा, तो फिर आप मुझे प्रोवाइड करो, तो स्कूल के द्वारा आप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे जो है, आगे के सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, ये वो सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना? तो वो सारे जब एडमिशन्स लोगे ना तो सारी चीज़ें ओपन होता है। जैसे ही एडमिशन्स के सेक्शन खुलेंगे उसके बाद मैं एक वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स का वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं न कहीं आपका सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ यही होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। तो आई होप कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। और ये जो है ना, इस तरह से मैं पिछले साल का डेटा अपने देख रहा था, तो इस तरह से मतलब वेबसाइट में आता है अपलोड करने का। देखो, सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना होगा, फिर SLC देखो, ये रेड मार्क लगा हुआ है ना, मतलब आप लोग को देना है। ये हो गया टीसी, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखिए ये कंपलसरी नहीं रखा है, ये कॉलेज वाले भी जानते हैं कि अगर नहीं आया है तो फिर मतलब नहीं भी देने से चलेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होता है। फिर ओरिजिनल और प्रिंसिपल अटेस्टेड मार्कशीट, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रिंसिपल से मोहर लगा लो मार्कशीट में, जो जीरोक्स पेपर है ना, जीरोक्स पेपर मार्कशीट में आप लोग प्रिंसिपल से मोहर लगा लो कि इस स्कूल से मैं ये है, मतलब जिस स्कूल से पास किया हो ना उस स्कूल का मोहर लगेगा, और उस स्कूल के प्रिंसिपल साइन करेंगे।
इस तरह से अपलोड करने के गाइडलाइंस थे। आधार कार्ड आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट जो भी फॉलो करते हो सारी चीज़ें मतलब इस तरह से आप लोगों को डालने थे। तो कहीं न कहीं आप लोगों को समझ में भी आया गया होगा कि किस तरह से मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आगे के प्रोसीजर चलेंगे। तो सारा चीज़ें तो ऑनलाइन ही चलती है और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब एडमिशन हो जाएगा, है ना? उसके बाद आप लोगों को एक बार बुलाया जाएगा सारा चीज़ ओरिजिनल लेके, सारा ओरिजिनल सारा चीज़ें आपकी चेक की जाएँगी, है ना? एक-एक करके और फिर आप लोगों का अ, डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा वो कॉलेज के द्वारा जैसे कि इसमें आपका क्या है टीसी और कैरेक्टर ये कॉलेज रख लेंगे ओरिजिनल और माइग्रेशन भी कॉलेज के द्वारा रख लिया जाएगा। बाकी एडमिट कार्ड मार्कशीट और प्रोविज़नल आपको लौटा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है कॉलेज का अपना-अपना समय में रूल है और वो कॉलेज अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर ही लेंगी। तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से रेडी करना है वो देख लिए। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे मेरे पास कुछ डेटा है। तो आगे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें मैं प्रोस्पेक्टस में बता रहा था कि ये प्रोस्पेक्टस जो है ना, ये प्रोस्पेक्टस का वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर किया है, ठीक है ना? जैसे ही आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल में जाओगे या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है ना? इस प्रोस्पेक्टस के बारे में पूरी डिटेल्स में मैंने बताई थी और आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लेना। इसमें काफ़ी सारी जानकारी हैं, जो आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, यहाँ भी दिया गया है एसएलसी ओरिजिनल चाहिए, कैरेक्टर ओरिजिनल चाहिए, एडमिट कार्ड ज़ेरॉक्स चाहिए, मार्कशीट का ज़ेरॉक्स चाहिए, माइग्रेशन का ज़ेरॉक्स चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो है अगर है तो आपको पास देना होगा और आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ना? तो मैंने जैसे बताया था कि मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपके बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोग थोड़ा ज़ोर देके इसको अभी कर ही लो, है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। और ये सारे फीस स्ट्रक्चर वगैरह हैं, है ना? 36,000 हैं आईएससी के, साइंस के और कॉमर्स के 33,000 रुपए के करीब और 33,000 आर्ट्स के, ठीक है ना? तो बाकी सारा ये सब जितना भी डिटेल्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहाँ से आप लोग जाना और सारी चीज़ों को देख लेना ठीक है थैंक यू सो मच